Hello everyone, how are you? I hope you all are doing well. Now we start quartile deviation. Its other name is quartile इंटरक्वार्टाइल रेंज। तो बच्चे ये टोटली क्वार्टाइल्स पे बेस्ड है, तो जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं वो प्लीज डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक को चेक कीजिए और उससे आप डायरेक्ट क्वार्टाइल के वीडियो पर जा सकते हैं। तो क्वार्टाइल आप पूरा सीखने के बाद ही इस पॉइंट को कीजिए, तभी आपको ये पूरे का पूरा टॉपिक समझ आएगा। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज quartile deviation? Quartile deviation is the difference between upper and lower quartile of data. So what is upper quartile? Q3 and what is lower quartile? Q1. So this is the difference of upper and lower, और साथ में उसका क्या कर देते हैं, हम हाफ भी कर देते हैं, तो इसको हम बोल देते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। क्लियर हुआ कि क्वार्टाइल डेविएशन जो है टू क्वार्टाइल्स दैट इज हाई क्वार्टाइल एंड लो क्वार्टाइल के डिफरेंस की हाफ वैल्यू है, एंड it tells the amount by which the upper and lower quartile differ from median. It means कि ये मीडियन से लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल का क्या डिफरेंस है उसके बारे में स्टडी करता है। इसके लिए आप बात कर सकते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए बच्चे, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन था हमारा। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमने मीन, मीडियन एंड मॉड इक्वल होते हैं मिड पॉइंट पे, तो यहाँ पे आ गया हमारा Q1, यहाँ है Q3। तो अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल के जो डिफरेंस है उसके बारे में ये स्टडी करता है, और क्वार्टाइल डेविएशन ये जो मिड की 50% वैल्यू है सिर्फ उसी की ही स्टडी करता है। तो आप बोलोगे कि इन तो मीडियन, अब मैंने आपको बोला है कि दिस describes the upper and lower quartile differ from median। तो ये वाला जो मीडियन है, इस मीडियन से यहाँ पे कितना डिफरेंस और ये वाला डिफरेंस, इस डिफरेंस के बारे में हमें स्टडी करनी है, तो हम वो क्वार्टाइल डेविएशन की हेल्प से कर सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर टू क्वार्टाइल्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम मीडियन। यस, दिस इज आवर मीडियन, और मीडियन से ये इक्वल क्वार्टाइल के डिफरेंस में है। एक क्वार्टाइल ये रहा, दिस क्वार्टाइल, तो टू क्वार्टाइल से इक्वल डिफरेंस में है। कौन सा? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। व्हाट इज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। नेक्स्ट वन है interquartile cover dispersion of middle 50% of the items of the series। yes, मैंने आपको बोला था Q1 कितना परसेंट एरिया कवर करता है, 25%, Q2 25%। तो इस तरह से ये मिड का, तो ये बच्चे Q2 है, मीडियन है, मिड का हो गया। इधर से ये एक क्वार्टाइल था, एक ये क्वार्टाइल था, मैं आपको क्लियर करके दोबारा से समझा देती हूँ। अब देखिए, आपका इस तरह से था, ठीक है, क्वार्टाइल्स यहाँ पे मीडियन है हमारा, और एक क्वार्टाइल यहाँ था, अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल। बच्चे 25% एरिया यहाँ से कवर होता है, 25% यहाँ, 25% यहाँ और 25% यहाँ। ठीक है, मैंने आपको बोला हुआ था कि अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल इस तरह से हम स्टडी करते हैं। उसके बाद क्या बोला था कि ये क्या कह रहा है कि इट कवर्स, हमने बात की है कि ये सिर्फ बीच वाला 50% ही कवर करता है, बिकॉज इट कवर्स अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल के बीच का एरिया, मीन्स ये सिर्फ इतने से एरिया को कवर करता है। तो ये एरिया कितना हो गया आपका, 50% हो गया टोटल, टोटल लेके चलें तो, क्यों? क्योंकि 25% यहाँ से, 25% ही यहाँ से है। तो आप यही बोलोगे कि किसी सीरीज के अंदर जो इंटर क्वार्टाइल है, इंटर क्वार्टाइल ये वाला जो एरिया है वो मिडल का, दिस इज मिडल एरिया, तो ये मिडल का 50% जो है वही एरिया कवर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन क्वार्टाइल डेविएशन इज स्मॉल। जब क्वार्टाइल डेविएशन स्मॉल होगा तो उसमें क्या है, हाई यूनिफॉर्मिटी है, मींस जो वेरिएशंस हैं वो कम है, तो इट मींस ये ज्यादा स्टेबिलिटी शो कर रहा है।
सो स्मॉल वेरिएशन ऑफ 50% आइटम्स। यहाँ पे 50% क्यों बोला है, क्योंकि जो इंटर क्वार्टाइल है वो मिड की 50% एरिया को ही कवर करता है। सो हमने मिड की 50% में वेरिएशन को कम शो किया है। और जब अपना क्वार्टाइल डेविएशन हाई होता है, जब हाई होगा तो मींस जो मिड की 50% आइटम्स है उसमें हाई वेरिएशन है, ठीक है, तो ये अनस्टेबल है। सो बेस्ट क्या है, जब क्वार्टाइल डेविएशन में स्मॉल हो, मींस इंस्टेबिलिटी कम हो, ठीक है, वेरिएशंस कम हो, तो उसको हम बेटर मानते हैं एज ए कंपैरिजन टू हाई क्वार्टाइल डेविएशन। नेक्स्ट वन है क्वार्टाइल डेविएशन इज एब्सोल्यूट मेजर। यस, दिस इज एब्सोल्यूट मेजर। तो व्हाट इज रिलेटिव मेजर? रिलेटिव मेजर बोल लो आप क्वार्टाइल डेविएशन का, या बोल दो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन? इसका फॉर्मूला हो जाएगा Q3 माइनस Q1 अपॉन में Q3 प्लस Q1। क्लियर है कि क्वार्टाइल डेविएशन का कॉफिशिएंट कैसे होता है? क्लियर है। वैसे इसको अगर करना भी चाहो तो हमें ये पता है कि ये डिवाइड बाय कर देते हैं, तो Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2, फिर नीचे ले लो Q3 प्लस Q1 डिवाइड बाय 2, क्योंकि ये इंटर क्वार्टाइल जो डेविएशन है उसका एक बार माइनस में होता है, डिनोमिनेटर के अंदर प्लस में होता है। तो वो इस चीज को आप सॉल्व करोगे तो Q3 माइनस Q1 इंटू 2 अपॉन में 2 अपॉन में Q3 प्लस Q1, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये यही फॉर्मूला बन जाएगा। इसलिए मैंने इसको एक्सपैंड नहीं किया था, डायरेक्ट आपको ये वाला फॉर्मूला शो कर दिया था। क्लियर हो गया बच्चे कि व्हाट इज क्वार्टाइल डेविएशन? नाउ वी आर ट्राइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। वही सेम है कि इंटर क्वार्टाइल डेविएशंस के लिए कि सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज होगी, फिर डिस्क्रीट होगी और फिर कॉन्टिन्यूस सीरीज होगी। उसके बेस पे ही हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आपको बस एक ही पॉइंट मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्वार्टाइल और मीडियन की नॉलेज होनी चाहिए। प्लीज अगर किसी ने हमारी लास्ट व्यूज नहीं देखे हैं, लास्ट वीडियो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पे चले जाइए, उससे आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी। उसके अंदर मैंने आपको पूरा डीपली समझाया है कि क्वार्टाइल्स कैसे सॉल्व करना है और मीडियन कैसे सॉल्व करना है। नाउ वी स्टार्ट इंडिविजुअल सीरीज के अंदर क्वेश्चन ले लेते हैं हम। 5, x की वैल्यू है 5, 8, 10, 12, 15, 9, 11, 12 एंड 15, 20। ठीक है, सबसे पहले हमें क्वार्टाइल्स निकालने हैं बच्चे। तो क्वार्टाइल्स के लिए हमें पता है कि हमें इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग के अंदर चेंज करना है, तो हम फर्स्टली इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग के अंदर ले रहे हैं। 5, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 15, 15, I think 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 3, 6, 3, 9 एंड 10। यस, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर के अंदर हो गया है। नेक्स्ट वन, अब Q1 निकालना है। Q1 का फॉर्मूला क्या होता है इंडिविजुअल सीरीज के अंदर? n+1/4, और n इसमें क्या है, काउंट करते हैं हम। n हुआ है हमारा 10, तो 10 + 1/4 मीन्स 11/4। 11/4 को हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.75। क्लियर है, 2.75। बच्चे जब पॉइंट्स में आता है तो हमने किया था कि ऐसे करेंगे हम, 2.7 फिफ्थ आइटम इनटू में थर्ड आइटम माइनस सेकंड आइटम इनटू में 75/100। याद है आपको? इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया था। तो 2.7 फिफ्थ आइटम के लिए आपको ये यहाँ पे सेकंड आइटम होगा बच्चे, सेकंड आइटम 2.75 को हमने सॉल्व किया था कि इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चे सेकंड आइटम कौन सी है? 8, थर्ड आइटम 9 माइनस 8, इनटू में कट कर दें 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 3/4
8 9 माइनस 8 1 इंटू में 3/4 4 2 जा 8 3 2 जा 6, तो 6 हमारा क्या आ गया इसके अंदर, Q1 आ गया है। क्लियर है? सेकेंड आइटम प्लस, सॉरी बच्चे यहाँ पे प्लस का साइन होता है, प्लस, तो जब प्लस करेंगे तो हम कट नहीं कर सकते हैं इसको, 8 4 सीधा आ गया, इधर प्लस आ गया, ठीक है। अब 8 प्लस 3/4 है, तो इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 8.075, तो 8.75 इसकी वैल्यू आ गया। इट मीन्स Q1 हमारा कितना आ गया है, 8.75 आ गया। सेम एज इट इज हम निकाल लेते हैं Q3। Q3 के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 3 इंटू n/4, तो यस Q3 का फॉर्मूला है 3 इंटू n प्लस 1/4, ध्यान है आपको। तो Q3 का 3 इंटू में 10 प्लस 1/4, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 3 इंटू 11/4, ये कितना हो जाएगा, 11/4 को जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, सीधा ही कर रखा है 33/4, और इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 8.25 आइटम, ठीक है। 8.25 को सॉल्व करना है तो क्या कैसे करेंगे, 8th आइटम प्लस 9th आइटम माइनस 8th आइटम इनटू में 25/100। क्लियर है बच्चे? तो 8th आइटम क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्या है 15, 9th आइटम है 15, और 8th आइटम फिर से कितनी है हमारी 15 इनटू में 25/100, 15 प्लस 0 इंटू समथिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गया हमारी Q3 की 15, तो Q3 की वैल्यू आ गई है 15। क्लियर हो गया आपको कि किस तरह से करना है ये क्वेश्चन को। अब हमें क्या चाहिए इसके अंदर, क्वार्टाइल डेविएशन चाहिए। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2, Q3 है 15, Q1 है 8.75 डिवाइड बाई 2, इसको सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यूज आ जाएगी 3.125, ओके। इसी तरह से सेम कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1 अपॉन में Q3 प्लस Q1, तो Q3 कितना है बच्चे 15 माइनस Q1 8.75, और Q3 है 15 प्लस 8.75, तो जो भी इसकी वैल्यू आ जाएगी वो हमारी हो गई है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। क्लियर हुआ कि इंडिविजुअल सीरीज के अंदर हमने सीरीज दे रखी थी क्वेश्चन के अंदर, हमने उसको फर्स्टिंग असेंडिंग में कन्वर्ट किया, उसके बाद हमने फर्स्ट क्वार्टाइल निकाला है। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर हमारे पास फॉर्मूला है n प्लस 1/4, ये है हमारे पास Q1 का फॉर्मूला। उसके बाद Q3 की हेल्प से हमने निकाला है 3 इंटू n प्लस 1/4। क्लियर है बच्चे कि व्हाट इज क्वार्टाइल डेविएशन इन इंडिविजुअल सीरीज। नाउ वी स्टार्ट डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर हमें पास 2 वैल्यूज होगी, एक x की वैल्यू होगी और एक f की वैल्यू होगी। तो लेट्स स्टार्ट। x की वैल्यू है 10 20 30 40 50 एंड 60, और f की वैल्यू है हमारे पास 4 7 15 8 7 2। हाँ जी, इंडिविजुअल के अंदर हमने इसको असेंडिंग में कन्वर्ट किया था, बट इसमें डिस्क्रीट सीरीज के अंदर हम क्या करते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने सबसे पहले 4, फिर जिगजैग लेके चलेंगे, 4 प्लस 7 11 11 प्लस 15
26 और 8 34, 34 और 7 41, 41 और 2 43। ये टोटलिंग में कहीं हमने मिस्टेक की है। ये हमारे पास यहाँ पे बच्चे 411, यस ठीक है। अब आपको पता है कि एफ का जो टोटल होता है और ये जो लास्ट टोटल होता है वो क्या होता है हमारे पास, इक्वल होता है। ठीक है, तो हमने वैसे ही सेम सॉल्व करना है। तो Q1 का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, n प्लस 1/4। तो n क्या है हमारे पास 40, 3 प्लस 1/4 कितना हुआ 44/4, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 11। ये 11 Q1 की वैल्यू नहीं है, दिस इज 11th आइटम। 11th आइटम को अब हम CF में चेक करेंगे। CF में 11th यहाँ है, तो इसके सामने वाली x की वैल्यू जो है वो हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल होता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, 11 वैल्यू को पुट कर देते हैं, कैलकुलेट कर देते हैं और फिर कहते हैं कि हमने तो क्वेश्चन ठीक किया था, पता नहीं रॉन्ग कैसे हो गया। तो x की जो वैल्यू है वो हमारी Q1 होती है। तो बच्चे Q1 की वैल्यू क्या आ गई है 20। ठीक है, इसी तरह से सेम Q3 निकाल लीजिए। Q3 का फॉर्मूला है 3 इंटू एन प्लस 1/4, 3 इंटू 43 प्लस 1/4 तो कितना हो गया 3 इंटू 44/4, ये आ गया है 33। अब 33 हम CF में देखें कहाँ है, हाँ जी ये रहा मैम 26 और 34 के अंदर। तो इसकी सामने वैल्यू कौन सी है 40 है, तो Q3 की वैल्यू क्या आ गई है हमारी 40। क्लियर है, फॉर्मूले में पुट कर दीजिए क्वार्टाइल डेविएशन के Q3 माइनस Q1। Q1 कितना आया था हमारा 20/2, तो इट मीन्स 20/2 कितना आ गया है 10। मैम क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यू आ गई है 10। क्लियर है, नाउ वी स्टार्ट कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। बच्चे कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन में Q3 प्लस Q1, तो 40 प्लस 20, ये आ गया 20 अपॉन में 60। इसको सॉल्व कर लेना 0.33 इसकी वैल्यू आ गई है। सो कोफिशिएंट, और आपको एक पॉइंट और समझाना है कि बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि जो कोफिशिएंट होता है उसकी वैल्यू हमेशा ऑलवेज 0 से 1 में लाई करेगी। अगर कोफिशिएंट का आंसर यहाँ पे हमारा आया है 0.33, अगर यहाँ पे आ जाता 1.33 तो हमारा आंसर रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो कोफिशिएंट होता है उसकी वैल्यू ऑलवेज 0 to 1 में लाई करेगी। अगर 0 to 1 से आपकी लिमिट कोफिशिएंट की क्रॉस कर रही है तो आपने क्वेश्चन के अंदर कहीं भी मिस्टेक की है। तो प्लीज कंसीडर दिस पॉइंट। क्लियर हो गया आपको डिस्क्रीट सीरीज भी। नाउ वी स्टार्ट कॉन्टिन्यूस सीरीज क्वार्टाइल डेविएशन। बच्चे कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर भी हमें क्वेश्चन दे रखा है। इन कॉन्टिन्यूस सीरीज x की वैल्यू है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। और वैल्यू है f की 5, 8, 12, 8, 7। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है क्वार्टाइल का, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में हमने किया था n प्लस 1/4, बट कॉन्टिन्यूस में हम ओनली n/4 करते हैं। और वही सेम CF निकालते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर 5, 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 12 25, 25 और 8 32, 32 और 33, 33 और 7 40। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखना कि इसकी लास्ट वैल्यू और f का टोटल जो है वो हमेशा इक्वल होता है। सो वी स्टार्ट n/4। n कितना है, चाहे आप 40 ये ले लो या ये ले लो, 40/4 कितना हो गया बच्चे 10। अब फॉर्मूला क्या अप्लाई हो जाएगा Q1 के अंदर, लोअर लिमिट प्लस n/4 माइनस CF अपॉन में f इंटू में I।
ठीक है। लोअर लिमिट अब हमने सबसे पहले 10 के बेस पे चेक करनी है बच्चे। लोअर लिमिट ये है इसके सामने 10 की वैल्यू, तो 10 ले लो। n/4 हमने सॉल्व किया है। CF क्या लेते हैं हम इसके, अबव में या लोअर में, अबव में मैम, तो 5 ले लोगे। और F क्या होती है, लोअर वाली वैल्यू 8 इंटू में I क्या है 20 और 10 का डिफरेंस है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 10 प्लस 5 अपॉन में 8 इंटू में 10, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 16.25। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ कि ये वाले मैं अब आपको डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर पुट करवा रही हूँ, क्योंकि हमने क्वार्टाइल्स को पूरा डीपली स्टडी किया है। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, आप उस लिंक से डायरेक्ट जा सकते हो और पूरे का पूरा समझ सकते हो क्वार्टाइल क्या होता है। ठीक है, अब हमारे पास Q1 की वैल्यू आ गई है 16.25। हम यहाँ लिख लेते हैं Q1 की वैल्यू 16.25। नाउ वी स्टार्ट Q3। अब Q3 करना है तो उसके लिए क्या होगा हमारा, Q3 का 3 इंटू n/4। तो सॉल्व कर लीजिए। 3 इंटू 40/4 कितना आ गया 30। फॉर्मूले में पुट कर दीजिए Q3 को। लोअर लिमिट प्लस 3n/4 माइनस CF अपॉन में F इंटू में I। ठीक है, अब देखिए 30 कहाँ लाई कर है, इधर इसके सामने लोअर लिमिट क्या है 20, F ले लेंगे 8 और CF ले लेंगे 25। तो यस मैम, पुट द वैल्यूज 30 प्लस 3n/4 की वैल्यू क्या थी 30 माइनस CF कितना है हमारे पास 25, और F लेते हैं हम इस लाइन के लोअर वाली वैल्यू को, तो 8 ले लीजिए। और I कितना है, डिफरेंस होता है इंटरवल्स का, तो आप इसमें डिफरेंस भी ले लो। 30 प्लस 5 अपॉन में 8 इंटू में 10। बच्चे इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 36.25। तो Q3 की वैल्यू आ गई है 36.25। आई होप आप सब सॉल्व कर लोगे। 30 प्लस 5 10 जा 50 अपॉन में 8, 50 को 8 से डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा 8 6 जा 48 और 2 हो गया, 8 2 जा 16, 8 5 जा 20। क्या किया मैंने, 8 6 जा बोलती हूँ ना, 8 6 जा 48.25, तो ये क्या हो गया 36.25। ये आ गया हमारे पास थर्ड क्वार्टाइल। अब हम करवाते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। हमें क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला मालूम है, यस, तो फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। तो Q3 की वैल्यू कितनी है 36.25 और Q1 की वैल्यू कितनी है 16.25 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ गया 20 हो गया ना, यस मैम। तो 20/2, तो 20/2 कितना हो गया 10 क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यू होगी। आप निकाल लीजिए कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 अपॉन में Q3 प्लस Q1। तो बच्चे Q3 माइनस Q1 कितना हो गया 36.25 माइनस 16.25 अपॉन में 36.25 प्लस 16.25। तो बच्चे इसको सॉल्व कर लीजिएगा, वैल्यू आ जाएगी 0.3828। यस, दिस इज आवर आंसर। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।